अस्सलाम वालेकुम, मैं उस्मान रहमान, आपका मैं इंस्ट्रक्टर। आज के इस लेक्चर के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। क्योंकि प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम अपना पूरा कंप्लीट चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट कर चुके हैं। आज जस्ट मैं आपको उसका ओवरव्यू दूंगा अबाउट मेन कंसेप्ट, मेन जो पॉइंट्स उसको हाईलाइट करूंगा, मेन डेफिनेशंस को इस चैप्टर में कोशिश करूंगा कि आपके चैप्टर 1 के जो कंसेप्ट उसको क्लियर कर सकूं। चैप्टर 1 जो है बेसिकली वो है हमारे पास मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स के मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स की जो डिटेल है उसके अबाउट हम सारा उसके सॉल्यूशंस और उसकी एक्सप्रेशंस को चैप्टर 1 के स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें मैट्रिक्स की डेफिनेशन और मैट्रिक्स का कंसेप्ट का क्लियर होना जरूरी है। मैट्रिक्स मैट्रिक्स हमारे पास क्या होते हैं, एक इसका कंसेप्ट है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट्स आर यूज्ड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स। द आइडिया ऑफ मैट्रिक्स वाज फर्स्ट डेवलप्ड बाय आर्थर कैली, एक इंग्लिश मैथमेटिशियन था, अंग्रेज रियाजीदार इंग्लिश मैथमेटिशियन, जिसका नाम था आर्थर कैली। उसने 1858 में एक थ्योरी इंट्रोड्यूस करवाई। उस थ्योरी को उसने मैट्रिक्स का नाम दिया। वो थ्योरी ऑफ मैट्रिक्स क्या थी? वो थी रेक्टेंगुलर अरे आर द फॉर्मेशन ऑफ a rectangular array or a formation of a collection of real numbers, say 0 1 2 3 4 7, such as 1 2 3 4 7 2 0 and then enclosed by bracket are said to be a matrix। कि किसी भी नंबर्स का या फिर रियल नंबर्स का एलिमेंट्स का जो कि वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हो, उसको मुस्ततील वाले शेप के अंदर राइट करना, रेक्टेंगुलर अरे के अंदर उसको अरेंज करना, उसको तरतीब देना, और तरतीब देने के बाद एज लाइक एग्जाम्पल देखें, एक नंबर है 1 2 3 4 5 6 सो ऑन। इसको रेक्टेंगुलर अरे रेक्टेंगुलर मुस्ततिल इसको अरेंज कर तरतीब देना एज लाइक 2 3 4 5 6 7। ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट करने के बाद उसको इंक्लोज करना किसी स्क्वायर ब्रैकेट से। किसी भी वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट नंबर या फिर रियल नंबर्स को रेक्टेंगुलर अरे के जरिए अरेंज करना और उसको फिर स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट के साथ उसको इंक्लोज करना, बंद करना। इसका जो नाम है इसको बोलते हैं मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स। ये हमारा मैट्रिक्स की डिफाइन। उसके बाद फिर उसकी मजीद कंसेप्ट है कि मैट्रिक्स के अंदर रो क्या है, कॉलम क्या है, रो मैट्रिक्स क्या है, कॉलम मैट्रिक्स क्या है, उसको स्टडी करते हैं। रो हमारे पास क्या होती है? जो रो और कॉलम दो अलग अलग चीजें। रो जो है हमारे पास वो हमारे पास हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट है, हॉरिजॉन्टल, और जो हमारे पास कॉलम होता है वो क्या है हमारे पास? वो हमारे पास वर्टिकल अरेंजमेंट है। हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट क्या होता है, वर्टिकल अरेंजमेंट क्या होता है? एज लाइक जैसे मार्कर है, इस मार्कर को आप देखिए, ये एक मुतवाजी वाली है, लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल वे है। एज लाइक ये देखिए, जो सीधी लाइन होगी हॉरिजॉन्टल लेटी हुई जो चीज होगी उसको बोलेंगे आप हॉरिजॉन्टल लाइन। ये आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको आप क्या बोलेंगे? रो बोलेंगे। सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है आपके पास? सेकंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपके पास ये वाली है, ये भी रो होगी। तो ये पहली रो है तो इसको मैं R1 और इसको मैं R2 के नाम से दूंगा। जो किसी मैट्रिक्स के अंदर जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होंगी उसको आप रो का नाम देंगे, और जो वर्टिकल अरेंजमेंट होगी एज लाइक ये कॉलम शेप में, ये जो वर्टिकल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन होती है, ये वर्टिकल लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन। जो वर्टिकल लाइन होगी उसको आप किसका नाम देंगे? कॉलम का नाम देंगे। पहला इसको C1, इसको C2 और इसको C3। क्लियर? ये हमारे पास रो और कॉलम का कंसेप्ट। उसके बाद सेकेंडली जो हमारे पास चीज आती है वो आते है किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स के। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर। बेसिकली जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है वो रो और कॉलम की नंबर्स तादाद का होता है। एज लाइक रो कॉलम। रो को आप m से शो करते हैं और कॉलम को आप n से शो करते हैं, बाय सिंप्लीफाई करने के लिए होता है। इसको रो और n को कॉलम। मतलब जो मैट्रिक्स के अंदर जो रो होगी उसको आप m डिफाइन करेंगे और जो कॉलम है उसको आप n डिफाइन करेंगे। एज लाइक इसमें देखिए रो की तादाद कितनी है मैट्रिक्स में? ये दो, R1 एंड R2। इसके अंदर कॉलम की तादाद कितनी है? C1 C2 एंड C3। कॉलम कितने? 3। तो इसका ऑर्डर क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा हमारे पास 2/3। मतलब इसके दो रो और क्या होंगे? 3 कॉलम होंगे। क्लियर? ये हमारे पास किसका?
मैट्रिक्स का ऑर्डर फाइंड करने का तरीका और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में डिटेल है। उसके बाद सेकेंडली जस्ट आपको हिंट्स दे रहा हूँ क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के मैं आपको सारा कुछ क्लियर करवा चुका हूँ, जस्ट मैं आपको चैप्टर 1 का ओवरव्यू करवा रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं उसके बाद आपके पास क्या है। उसके बाद आपको दे रखा है जी इक्वल मैट्रिक्स के। इक्वल मैट्रिक्स क्या होते हैं? इक्वल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं जिसका ऑर्डर भी सेम होता है। मिसाल पे आपके पास दो मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स क्या है? बी है। एक मैट्रिक्स ए और एक मैट्रिक्स क्या है? बी है। अगर मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है मिसाल के तौर पर वो 2/2 है, तो जो बी का जो ऑर्डर होना चाहिए वो भी 2/2 होना चाहिए। क्लियर? फर्स्ट कंडीशन क्या है? फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो मैट्रिक्स का दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है? सेकंड कंडीशन आपके पास होती है कि उसकी जो इंट्रीज है, इंट्रीज का मतलब होता है आपके पास वैल्यूज, ऑब्जर्वेशंस, एलिमेंट्स, वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, बिल्कुल इक्वल। मतलब अगर इसके 1 2 3 4 है तो बी के भी 1 2 3 एंड 4 होना चाहिए। आपके पास इक्वल मैट्रिक्स की डिफाइन है। क्लियर? उसके बाद ये आपके पास है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपके पास क्या थी? रो मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसके अंदर जस्ट रो की जो तादाद है, जिसके अंदर जो ऑर्डर है जस्ट रो की तादाद सिर्फ एक होनी चाहिए। ऐसा मैट्रिक्स जिसकी अंदर रो की तादाद एक हो, ऐसे मैट्रिक्स को आप रो मैट्रिक्स कहते हैं। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ इट हैज ओनली वन रो। एज लाइक एग्जांपल देखता हूं। अब ये देखिए इसके रो की तादाद कितनी है? ये R1। रो मैट्रिक्स को चेकआउट करते हो हमें कॉलम से कोई गर्ज है, हम जस्ट रो की तादाद को आइडेंटिफाई करेंगे। इसके रो की तादाद क्या है? एक है, तो एक काम कौन सा मैट्रिक्स होगा आपके पास? रो मैट्रिक्स होगा। दूसरी एग्जांपल देख लेता हूं 1 2। इसके अंदर रो की तादाद कितनी है? R1 मतलब एक है, तो इसके अंदर भी क्या होगा? और मैट्रिक्स कौन सा होगा? रो मैट्रिक्स होगा। अगर इसके अंदर देखें तो इसके अंदर कॉलम की तादाद जो है वो 2 है, लेकिन हमें जब हम रो मैट्रिक्स को स्टडी करेंगे हमें उस मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद से कोई गर्ज है, हम जस्ट रो की तादाद को देखेंगे। अगर उसके अंदर रो की तादाद आपके पास एक अवेलेबल तो आप क्या कहेंगे? उसको रो मैट्रिक्स कहेंगे। सेकेंडली जो कॉलम मैट्रिक्स है वो इसके बिल्कुल बरअक्स है। कॉलम मैट्रिक्स में जस्ट हम कॉलम की तादाद को देखेंगे, और कॉलम की तादाद कितनी है? एक है, तो आप उसको क्या कह देंगे? कॉलम मैट्रिक्स कह देंगे। एक एग्जांपल देखता हूं, ये देखिए इसके अंदर कॉलम की तादाद कितनी है? एक है, C1, तो इसको भी आप क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स आर दोस टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू 1 या इट हैज ओनली 1 कॉलम। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर सिर्फ एक कॉलम अवेलेबल उसको आप क्या कहेंगे? कॉलम मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? उसके बाद है जी आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ऐसे तमाम मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर ना हो। एज लाइक एक मैट्रिक्स लेता हूं मैं ए, उसकी जो वैल्यू है वो आपके पास है 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसके अंदर नंबर ऑफ रो कितनी है आपके पास? नंबर ऑफ रो है इसके अंदर ये R1, ये R2, और जो नंबर ऑफ कॉलम वो कितनी है? C1, C2 और C3। इसका जो ऑर्डर आपके पास बने वो क्या बनेगा? आपके पास बनेगा 2/3, मतलब कि 2 रो और 3 कॉलम। अब इसके जो नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ कॉलम के बराबर नहीं है, मतलब कि जो नंबर ऑफ रोज है वो 2 है और नंबर ऑफ कॉलम कितनी है? 3 है। मतलब आपस में क्या है? मुख्तलिफ है, डिफरेंट है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल ना हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। क्लियर? उसके बाद हम पढ़ रहे हैं जी स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का बिल्कुल उलट है स्क्वायर मैट्रिक्स। एग्जांपल समझाता हूं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर हो तो ऐसे मैट्रिक्स को आप क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे। एज लाइक ए है, वो है आपके पास 2 3 4 5। एक एग्जांपल ले लेता हूं 1 2 3 4 5 6 7 8। इसका आपके पास जो ऑर्डर बने वो क्या बनेगा? 1 रो 2 रो C1 C2, 2/2, मतलब 2 रो और 2 कॉलम। रो भी इसके अंदर 2 है और कॉलम भी इसके अंदर कितने हैं? 2 है। अब सेकंड जो आपने मैट्रिक्स कंसीडर किया वो क्या है? उसके अंदर नंबर ऑफ रोज कितनी है? 3, और नंबर ऑफ कॉलम भी कितने हैं? 3 है। रो कितनी है? 3, और कॉलम कितने हैं? वो भी 3 है। ये C1 C2 C3, R1 R2 और R3। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में बराबर हो तो ऐसे आप मैट्रिक्स को क्या कहेंगे? स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, जिसका ऑर्डर सेम हो। ऑर्डर सेम का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल हो, उनकी तादाद अगर आपस में इक्वल है तो उसको आप क्या कहेंगे? कि ये मैट्रिक्स क्या आपके पास? स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्लियर? उसके बाद हम चलते हैं नल और जीरो मैट्रिक्स की तरफ के। नल या जीरो मैट्रिक्स क्या होते हैं आपके पास?
null matrix or zero matrix. A matrix M is called null or zero matrix if each of its entry is zero. null या फिर जीरो। ऐसे तमाम मैट्रिक्स, मैट्रिक्स को उर्दू में कॉलम कहते हैं, कॉलम बोलते हैं। ऐसे तमाम कॉलम जिसके अंदर तमाम एंट्रीज, चाहे वो 1 है, चाहे वो 1000 है, चाहे वो 50 है, जितनी भी एंट्रीज हैं, अगर वो तमाम एंट्रीज जीरो हो तो उसको आप क्या कहेंगे? नल मैट्रिक्स कहेंगे। एज लाइक एग्जांपल देखें, चाहे आर्डर 2x2 का है, चाहे आर्डर 1x1 का है, चाहे आर्डर 4x5 का है, चाहे आर्डर 10x10 का है, इवन हमें आर्डर से नल और जीरो मैट्रिक्स के आर्डर से कोई भी गर्ज नहीं है। ऐसे तमाम मैट्रिक्स जिसके अंदर दी गई जितनी भी एंट्रीज हो वो सारी क्या हो? जीरो हो तो ऐसे मैट्रिक्स क्या कहेंगे आप? नल और जीरो मैट्रिक्स कहेंगे। उसके बाद जो आपके पास है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, डेफिनेशन भी है और शॉर्ट का सवाल भी है, रिपीट करवा देता हूं आपको। एक मैट्रिक्स है ए, एज लाइक 1 2 3 4 5 6, उसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं? ट्रांसपोज निकालने का तरीका क्या होता है? ट्रांसपोज निकालने का हमारे पास तरीका ये होता है कि जो आपके पास नंबर्स ऑफ रोज दे रखे हैं, आप नंबर ऑफ रोज को यूज करें एज ए नंबर ऑफ कॉलम। मिसाल के तौर पे ये मैट्रिक्स है, ये नंबर ऑफ रोज होती है, ये नंबर ऑफ कॉलम होती है। ये जो हॉरिजॉन्टल वे है, जो लेटी हुई चीज है, इसको बोलते हैं हम रोज, हॉरिजॉन्टल को। और जो खड़ी चीज है, जो ब्लैक पॉइंटर है, ये क्या आपके पास नंबर ऑफ कॉलम एज लाइक वर्टिकल कॉलम। अगर इस हॉरिजॉन्टल वे को, इसको ये हॉरिजॉन्टल वे, अगर इस हॉरिजॉन्टल वे को मैं वर्टिकल वे के अंदर राइट कर देता हूं, या इस हॉरिजॉन्टल वे को वर्टिकल वे के अंदर राइट कर देता हूं, मतलब ये है कि तमाम हॉरिजॉन्टल वे को वर्टिकल वे के अंदर राइट करने का जो तरीका है वो क्या आपके पास? ट्रांसपोज है। क्लियर? सेकेंड वे क्या है? सेकेंड वे ये होता है कि जो ये वर्टिकल वे, इस वर्टिकल वे को मैं इस मैट्रिक्स के अंदर अवेलेबल तमाम वर्टिकल वे को मैं अगर हॉरिजॉन्टल वे के तौर पे राइट कर देता हूं, तो ये आपके पास का ट्रांसपोज निकालने का तरीका है। दोनों प्रोसीजर जैसे आपको वैसे कर ले। अब मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर सीखते हैं कि मैथमेटिकल लैंग्वेज के अंदर ट्रांसपोज क्या होता है। अगर रोज को कॉलम के तौर पे लिख दूं, या फिर मैं कॉलम्स को रोज के तौर पे लिख दूं, तो इसको बोले ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ये 1 2 3 क्या है? ये R1 है। अगर मैं R1 को C1 के तौर पे लिख दूं, तो ये क्या होगा? इफ वी चेंज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय चेंजिंग द रोज इनटू कॉलम्स और बाय चेंजिंग द कॉलम इनटू रोज। R1 है, इसको मैं C1 के तौर पे लिख रहा हूं 1 2 3। ये R2 इसको मैं C2 के तौर पे लिख रहा हूं 4 5 6। ये क्या आपके पास? ये का ट्रांसपोज। सेकंड, अब मैंने ये क्या किया? मैंने R से C की तरफ कन्वर्ट किया। अब क्या करता हूं मैं? C से R की तरफ कन्वर्ट करता हूं, चेक करता हूं कि आंसर सेम आता है या नहीं आता। ये C है, इसको मैं R लिख रहा हूं 1 4। फिर ये 2 5 C है, इसको मैं R लिख रहा हूं 2 5। फिर ये 3 6 C है, इसको मैं R लिख रहा हूं 3 6। चेक करें कि जो आंसर निकला बिल्कुल करेक्ट और एक जैसा निकले। अब देखें कि दोनों का जो आंसर निकला सेम निकला, मतलब कि रो टू कॉलम चेंज करें, फिर आप कॉलम टू रो चेंज करें, आंसर जो होगा बिल्कुल सेम ही होगा। क्लियर? ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखिए आपकी बुक में क्या है। नेक्स्ट है जी आपकी बुक में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स जो होता है, आपके पास एक मैट्रिक्स ए है, उसकी वैल्यू 1 2 -3 एंड 4। किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव आप कैसे निकालते हैं? नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कैन बी ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द सिंबल ऑफ द वैल्यूज। जो आपके पास वैल्यूज का जो आपने सैंपल्स यूज किया, अगर आप उस सैंपल्स को चेंज करते हैं तो मतलब आप नेगेटिव निकाल लेते हैं। नेगेटिव कैसे निकलेगा? ए के साथ नेगेटिव लगा दे, नेगेटिव का 1, नेगेटिव का 2, पॉजिटिव का 3, नेगेटिव का 4। मतलब जहां पॉजिटिव है वहां आप सैंपल नेगेटिव यूज करते हैं, और जहां नेगेटिव वहां आप सैंपल पॉजिटिव यूज करते हैं। इस तरीके से आप क्या निकाल सकते हैं? किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकाल सकते हैं। उसके बाद ये आपके पास दे रखा है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे आपको हिंट्स देता जाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेनेशन के साथ आपको प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जहां मैंने आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाया, ये सब कुछ एक्सप्लेन कर चुका हूं। जस्ट आपको मैं ओवरव्यू करवा रहा हूं कि मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स की टाइप्स वगैरह एक्सेट्रा क्या है। कोई भी एक मैट्रिक्स है ए, अगर मैं उसका ट्रांसपोज लूं, एक मैट्रिक्स ए है, मैं उसका ट्रांसपोज लूं, जो मैंने आपको प्रीवियस डेफिनेशन पढ़ाई है, तो उसका ट्रांसपोज देने के बाद जो उसका आंसर आए, उसका जो आउटपुट आए, वो क्या है? दोबारा वही आए। क्या? दोबारा वही आए। किसी भी मिसाल के तौर पे मैं यहां से मैं सफर करूं किसी जगह पे, तो सफर करने के बाद जो मेरा आउटपुट हो, जो मेरी मंजिल हो, वो दोबारा क्या होनी चाहिए? वही होनी चाहिए। मैं यहां से स्टार्ट हुआ, ये ए पॉइंट है, मैं घूम के कहां आ गया दोबारा? अगर मैं दोबारा घूम के ट्रांजिट सफर किया, मैंने ये सफर किया है,
अगर मैं सफर करके दोबारा उसी स्पेस पे आता हूँ ए पे, तो इसको बोलते हैं ए का ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज क्या होगा कि एक पॉइंट से मैंने सफर स्टार्ट किया, एक पॉइंट सफर स्टार्ट करने के बाद दोबारा उसी पॉइंट पे अगर मैं आ जाता हूँ, मतलब मेरी कोई स्पेस चेंज नहीं हो, तो इसको बोले ट्रांसपोज। एक ट्रांसपोज का मतलब यही होता है कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज दें तो अगेन वही मैट्रिक्स आना चाहिए, इसको बोलते हैं आप सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इसी के बरक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आपके पास क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब ये होता है किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें, क्या किसी भी मैट्रिक्स का अगर आप ट्रांसपोज लें तो उसका आंस जो आए, उसका आंस है उस मैट्रिक्स के नेगेटिव के। किस मैट्रिक्स के नेगेटिव? मिसाल तो मैट्रिक्स ए का जो वैल्यू थी वो थी 1 2 3 4, 1 2 एज लाइक ऐसे कर लेते हैं 1 2 3 4। इसका अगर मैं ट्रांसपोज दूं तो इसका जो आंसर है वो क्या आ जाए? इसके नेगेटिव के बराबर आ जाए, मतलब इंटीज के साथ नेगेटिव का चेंज आ जाएगा थोड़ा सा। ये आपके पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स। उसके बाद आपके पास दे रखा है डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। 3 डेफिनेशंस रिमेनिंग है, 3 डेफिनेशंस को क्लियर करते हैं, इस लेक्चर को यहीं एंड करते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स आपके पास क्या होते हैं? डायगोनल मैट्रिक्स आर स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट वन ऑफ द एंट्रीज of its diagonal is not zero and non-diagonal entries are zero. एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाता हूं डायगोनल की तारीफ। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स हो, स्केलर मैट्रिक्स हो या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो, 3 मैट्रिक्स आपके पास बचे हुए हैं। डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल डायगोनल मैट्रिक्स है, डायगोनल मैट्रिक्स के लिए जो पहली शर्त है, किसके लिए? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए वो क्या है? वो आपके पास है कि डायगोनल मैट्रिक्स का स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स की जो पहली कंडीशन है वो क्या है कि इस मैट्रिक्स का स्केलर होना बेहद जरूरी है। स्केलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसका आर्डर आपके पास सेम हो, एज लाइक वो 2x2 हो, या वो 1x1 हो, या फिर वो 3x3 हो, एज लाइक कि उसकी जो नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम का सेम होना जरूरी है। एग्जांपल के तौर पे चलते हैं, एक ऑर्डर स्केलर मैट्रिक्स लेता हूं मैं, एक ये और एक और मैट्रिक्स ले लेता हूं। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि स्केलर मैट्रिक्स होना जरूरी है, दोनों मैट्रिक्स क्या है? स्केलर है। क्लियर? उसके बाद आपने क्या करना है? उसके बाद ये आपके पास जो लेफ्ट हैंड से राइट हैंड से रिमूव करें, ये जो एंट्रीज होती है इसको बोलते हैं डायगोनल एंट्रीज। कौन सी एंट्रीज? डायगोनल एंट्रीज। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दूसरी शर्त क्या है कि एटलीस्ट जो डायगोनल एंट्रीज होती है ना, डायगोनल एंट्रीज में से एटलीस्ट कम से कम एक का नॉन जीरो होना जरूरी है। या के पास डायगोनल एंट्रीज है, डायगोनल एंट्रीज के अंदर कम से कम एक वैल्यू का नॉन जीरो होना जरूरी है। ये आपके डायगोनल एंट्रीज जो दोनों के नॉन जीरो है, कम से कम एक वैल्यू क्या हो? नॉन जीरो। इसके अंदर ये डायगोनल एंट्रीज है, ये कम से कम क्या हो? नॉन जीरो होनी चाहिए, एक वैल्यू। इसके अंदर एक वैल्यू नॉन जीरो, सेकंड वैल्यू क्या है? जीरो है। हमें जस्ट एटलीस्ट एक कंडीशन क्या है? एटलीस्ट हमें एक वैल्यू नॉन जीरो चाहिए, वो कंडीशन पूरी हो गई। सेकंड कंडीशन क्या है इसकी कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है वो तमाम क्या हो? जीरो हो। डायगोनल एंट्रीज में से कम एक एंट्री नॉन जीरो, और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज है नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है। डायगोनल के अलावा जो भी एंट्रीज बचे वो क्या होंगी? नॉन डायगोनल होंगी। नॉन डायगोनल एंट्रीज का नॉन जीरो होना शर्त है। ये आपके पास है डायगोनल मैट्रिक्स की तारीफ। उसके बाद आपके पास है स्केलर मैट्रिक्स। क्या? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को बोलते हैं। अब स्केलर और जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना, स्केलर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो कॉमन चीज है वो क्या है कि दोनों मैट्रिक्स का डायगोनल होना जरूरी है। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए क्या शर्त है? डायगोनल मैट्रिक्स के लिए दो शर्त है। क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल तो स्केलर मैट्रिक्स होगा, सेकेंडली क्या होगा? उसके अंदर जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होंगी वो क्या होंगी? जीरो होंगी। दो कंडीशन कंपल्सरी है। थर्ड कंडीशन क्या होती है कि जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है उसमें कम से कम एक नॉन जीरो होनी चाहिए, वो आपके पास डायगोनल के लिए शर्त। स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या है कि वो क्या होना चाहिए? डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या होती है आपके पास कि जो नॉन जीरो, फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्केलर होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या होती है? वो जो उसकी नॉन डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो? जीरो। 2 0 0 2 1 0 0 1 k 0 0 k। स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त क्या है? स्केलर हो, वो डायगोनल के लिए शर्त है। स्केलर मैट्रिक्स आर दोस टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स व्हिच हैव ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर सेम। ऐसे तमाम डायगोनल मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं जिसके अंदर डायगोनल एंट्रीज एक जैसी हो, एज लाइक 2 2 1 1 k। ऐसे तमाम डायगोनल मैट्रिक्स जिसके अंदर जो आपके पास डायगोनल एंट्रीज है वो क्या हो? सेम हो, एक जैसी हो, उस मैट्रिक्स को आप क्या कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। उसके बाद है जी लास्ट डेफिनेशन आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होते हैं?
ऐसे तमाम डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आर दोस टाइप ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स डायगोनल मैट्रिक्स की ऐसी किस्म का नाम है जिसके अंदर जो डायगोनलिटीज होती हैं वो एक होना चाहिए, मतलब उसके अंदर डायगोनलिटीज की जो वैल्यूज होनी चाहिए वो 1 1 होनी चाहिए, एज लाइक दीज। ऐसे अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर जो वैल्यूज डायगोनलिटीज है वो क्या हो, 1 1 हो, मतलब डायगोनलिटीज की जो तमाम वैल्यूज है, ये जो मिडल वैल्यू ये क्या हो, 1 1 होनी चाहिए, तो ऐसे मैट्रिक्स को बोलते हैं आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बेटा ये था आपके पास चैप्टर नंबर 1 मैट्रिक्स की कंप्लीट हिस्ट्री, उसकी डेफिनेशंस के अबाउट, उसकी टाइप्स के अबाउट और उसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स और इक्वल मैट्रिक्स की हमें डेफिनेशंस पढ़ी। तो ये ओवरव्यू करवाया मैंने आपको चैप्टर नंबर 1 का टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के हवाले से। अगर आपने कंप्लीट लेक्चर्स को सीन करना है, इनके क्वेश्चंस को करना है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसके अंदर आपके पास प्लेलिस्ट के अंदर चैप्टर 1 के आपके पास कंप्लीट तक 45 के अबाउट लेक्चर्स दे गए, लेक्चर्स को देखें। और अगर आपको लेक्चर पसंद आता है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। और इसके अलावा आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन होती है तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, या आपको मैं कॉन्टैक्ट नंबर लिख देता हूँ 030816744141। इधर अपने कंफ्यूजन को शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि बर वक्त आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करें। अपना ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।